नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करूंगा टीकाकरण की, वैक्सीनेशन की, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन। आज से 2 दिन बाद 1 मई से 18 साल से ऊपर के जो उम्र के जो लोग हैं, यानी कि जो बालिग हैं, उनका टीकाकरण किया जाएगा। इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं, लेकिन पहले ताजा अपडेट आपको दे दूं। पिछले 24 घंटे में 3,60,960 मामले आए हैं, नए केसेस, और 3,293 लोगों की मौत हो गई। 3,000 को भी डेली आंकड़ा पार कर गया है। और स्थिति में सुधार के दावों के बीच सुधार के बड़े दावे किए जा रहे हैं कि बेड मिलने लगे हैं, ऑक्सीजन मिल रही है, दवाइयां मिलने लगी हैं, सकारात्मक खबरें दिखाई जाएं। उसके बीच कुछ तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहूंगा। राजधानी दिल्ली की बात करता हूं। सबसे पहले आयुष्मान अस्पताल हो, वेंकटेश्वर अस्पताल हो, आकाश अस्पताल हो, ऑक्सीजन की किल्लत है। ये ऊपर पहली जो 3 तस्वीरें दिखा रहा हूं, उधर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिला अस्पताल में ना सिर्फ ऑक्सीजन की कमी है, बल्कि दवाइयों की भी कमी है। अहमदाबाद का भी यही हाल है। सुल्तानपुर में तो ऑक्सीजन और दवा ना होने पर अस्पताल छोड़कर ही भाग गए डॉक्टर और नर्स और कर्मचारी। अहमदाबाद में ऑक्सीजन और बेड की भारी किल्लत है। एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। जो ये एम्बुलेंस खड़ी हुई है, इनमें मरीज हैं। क्योंकि अस्पताल में बिस्तर नहीं है, तो एम्बुलेंस उन्हें अस्पताल लेकर आई, वो एम्बुलेंस में ही मौजूद हैं। अब ये एम्बुलेंस दूसरों को लेने नहीं जा सकती। ये हाल है। जबकि जो कच्छ इलाका है गुजरात का, वहां तो ऐसी जबरदस्त किल्लत हुई ऑक्सीजन की कि वहां पर गोलियां चल गई। सप्लाई के लिए ऑक्सीजन ले जाई जा रही थी, तो वहां लोगों ने हल्ला काट दिया, दबंग भी घुस आए, गुंडागर्दी हुई, गोलियां चली। लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आउटर बख्शी तालाब स्थित आरके गैस प्लांट के बाहर भी लोग लाइनें लगाकर खड़े हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगा टीकाकरण की, वैक्सीनेशन की, क्योंकि जो ये हम तस्वीर देख रहे हैं, इस संक्रमण को अगर रोकना है, इस चेन को अगर तोड़ना है, तो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये अपने आप में अहम है। लेकिन यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, जब तक पूरे देश में टीकाकरण नहीं होगा, ये सबब, ये दुखद मंजर हमारे सामने पेश आते रहेंगे। अब 1 तारीख से 18 साल से ऊपर की उम्र के जो लोग हैं वो टीका लगवा सकेंगे, तो ये बहुत अच्छा कदम है। लेकिन एक अजीबोगरीब परिस्थिति भी है टीकाकरण को लेकर। टीका तो आप लगवा सकते हैं, लेकिन इस टीके के अलग अलग दाम हैं। कोविडशील्ड की अगर मैं बात करूं, तो केंद्र के लिए 150 रुपए में डोज दी जा रही है, जो केंद्र लेता है और फिर आपको मुफ्त में लगाई जाती है। यानी कि केंद्र सरकार वो पैसा खर्च कर रही है, वो अपनी जेब से नहीं, हमारा ही पैसा होता है जो टैक्स से जाता है, लेकिन वो खर्च किया जा रहा है, तो आपको मुफ्त में टीका लगा दिया जाएगा, लगवाया भी जा रहा है। राज्यों के लिए यह दाम 400 रुपए की घोषणा की गई। अभी कुछ ही देर पहले खबर आई है कि आधार पूनावाला ने बड़ी दरियादिली दिखाई। और ये दरियादिली शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, ये मैं आगे आपको बताने वाला हूं। 400 से दाम घटाकर 300 रुपए कर दिए गए हैं राज्यों के लिए। लेकिन अगर आपको डर लगता है, आप सरकारी अस्पताल में जाकर टीकाकरण नहीं कराना चाहते हैं,
निजी अस्पताल में जाएंगे, वहां लगता है कि बेहतर सुविधाएं हैं, ज्यादा साफ सफाई है, भीड़ भाड़ नहीं है, तो आपको 600 रुपए देने पड़ेंगे। और कोवैक्सीन केंद्र के लिए वही 150 रुपए, राज्यों के लिए 600 रुपए। कोविडशील्ड 300 रुपए, लेकिन कोवैक्सीन 600 रुपए। और निजी अस्पतालों के लिए 1200 रुपए, कोविडशील्ड 600 रुपए, कोवैक्सीन 1200 रुपए। अब इस बात पर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं तो उठाऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल केंद्र सरकार से पूछा कि भैया सफाई दीजिए, एक हलफनामे के जरिए, कोट अनकोट, द बेसिस एंड रैशनल अडॉप्टेड इन रिगार्ड टू प्राइसिंग ऑफ वैक्सीन्स, कि किस बिना पर, किस तर्क के आधार पर ये अलग अलग रेट लिए जा रहे हैं, ये डिफरेंशियल प्राइसिंग क्यों? ये महामारी है, यह आपदा काल है, यह संकट काल है, यह आपातकाल है। जिंदगी जीने का हक मुझे दिया गया है, आपको दिया गया है, हम सबको दिया गया है हमारे संविधान के तहत, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी। और इसमें डॉक्टर्स असिस्टेंस आती है, तो टीकाकरण किया जाता है। इस आपातकाल की सबसे बड़ी जरूरत है, तो ये टीकाकरण मुझे क्यों ना दिया जाए, और मुफ्त में क्यों ना दिया जाए? ये अलग अलग दाम क्यों हमसे लिए जा रहे हैं? और ये तब आधार पूनावाला ने कहा था, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सर्वा हैं, कि जी 150 रुपए में भी हम मुनाफा कमा रहे हैं। चलिए थोड़ा बहुत मुनाफा आप कमा लीजिए। तो 150 रुपए में मुनाफा कमा रहे हैं, तो अब पहले 400 अब 300 रुपए राज्यों से क्यों लिए जा रहे हैं, और निजी अस्पतालों से 600 रुपए क्यों लिए जाएंगे? कृष्णा एल्ला, जो सर्वा हैं भारत बायोटेक के, उन्होंने तो दावा किया था कि एक पानी की बोतल की 1/5 कीमत पर वैक्सीन दी जाएगी, टीका लगाया जाएगा। 20 रुपए की पानी की बोतल आती है, 1/5, 4 रुपए में वैक्सीन लगाया जाएगा। ये 4 रुपए से 1200 रुपए पर कैसे पहुंच गए कृष्णा अल्लाह साहब? उनके जो बयान आए हैं उस पर मैं आगे आपको थोड़ा और परत दर परत खोलूंगा, लेकिन ये अलग अलग दाम क्यों? ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ने तो इनकी मदद की थी, भारत बायोटेक की, पैसे भी दिए गए थे। अब कितनी देनदारी हुई, कितनी नहीं हुई, इसके बारे में अभी पारदर्शिता सामने नहीं आई है, लेकिन पैसे दिए गए। और उससे भी बड़ी बात, जो बजट था, बजट में 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था टीकाकरण के लिए। 35,000 करोड़। हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़। 18 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं इस देश में, वो 81 करोड़ है जनसंख्या। हर साल थोड़ी बढ़ती है, अभी 2021 का पूरा सेंसस आ जाएगा तो मैं बढ़े हुए को भी जोड़ लेता हूं, 130 की जगह 140 भी मान लो, 81 करोड़ को 90 करोड़ जनसंख्या मान लो। सबको टीका लगना है, 150 रुपए में टीका लगना है, तो 90 करोड़ लोगों को 2-2 टीके लगेंगे, यानी कि 180 करोड़। 180 करोड़ टीके, 150 रुपए का एक टीका, तो ये तो बना 27,000 करोड़ रुपए। और 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान तो हमने कर रखा है, तो भी सरकार के पास 8,000 करोड़ रुपए बच गए।
और ये सरकार अपनी जेब से नहीं देती। आप, मैं, हम सब अपनी जेब से जो टैक्स भरते हैं उसी से तो बजट बनता है ना। तो 8,000 करोड़ तो वैसे ही बच गए। अब इनमें से 50% तो केंद्र सरकार के पास जा रहे हैं टीके, 50% राज्य सरकारों के पास। तो केंद्र कुल मिलाकर 13,500 रुपए ही, 13,500 करोड़ रुपए ही खर्च करेगा। यानी कि 21,500 करोड़ रुपए बचा रही है केंद्र सरकार फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए। इस गणित को समझिए। 35,000 करोड़ थे, 27,000 करोड़ लगते, सबको टीका लग जाता, आधों को भी लगवाए तो 13,500 करोड़ रुपए लगते। और यहां आपसे मुझसे, जी अस्पताल में लगवाना है तो 1,200 रुपए दो या 600 रुपए दो। पूरे देश में भी 500 रुपए का टीका मान लो। अब छोड़िए आधार पूनावाला की बात को, छोड़िए, गोली मारिए। 500 रुपए का भी एक टीका है और आपको 180 करोड़ डोज या 140 करोड़, क्योंकि हर कोई तो लगवाएगा नहीं, 140 करोड़ का मैं आपको एक आकलन बता दूं। 2 टीके लगेंगे, ठीक है ना। तो 1,000 रुपए की कीमत हो गई। सीधा सीधा गणित है, 1,40,000 करोड़। हमारे जीडीपी का 0.7%। जब जिंदगी जीने का अधिकार, हक मुझे दिया है मेरे संविधान ने, क्या मेरी सरकार इस संकट काल, संक्रमण काल में, और ये एक सदी में आता है, मुझ पर जीडीपी का, मेरे सकल घरेलू उत्पाद का 0.7% भी नहीं खर्च कर सकते, और आधा करेंगे तो 0.35% आम आदमी के लिए खर्च नहीं किया जा सकता। और ये 500 की तो फिगर मैंने एक अंदाजा देने के लिए आपको बता दी। हमारे देश में जो ये 600 रुपए की वैक्सीन बिक रही है, ये दुनिया में सबसे महंगी है, दुनिया में सबसे महंगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को एस्ट्राजेनेका, जो ब्रिटिश और स्वीडिश कंपनी है, जो पेटेंट्स थे, जो इसे बनाने के अधिकार थे, इसलिए दिए थे कि भारत एक विकासशील देश है और यहां सस्ते में वैक्सीन मुहैया करानी होगी, इसीलिए वो राइट्स दिए गए थे। लेकिन भारत में 600 रुपए यानी कि $8, 75 रुपए का डॉलर लगाऊं तो, सऊदी अरब में $5.25, अमेरिका में, अमेरिका जैसा विकसित देश, हमसे 15-20 गुनी पर कैपिटा इनकम मिनिमम, $4, आधे रेट में वैक्सीन लग रही है। बांग्लादेश में $4 में लग रही है। यूनाइटेड किंगडम $3 में लग रही है। यूरोपियन यूनियन, यूरोप के तमाम जो समूचे देश हैं, $2 से $3.5 के बीच। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल वैक्सीनेशन में हो रही है मुनाफाखोरी। इस संकट काल में भी अपनी बॉटम लाइन बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं ये कंपनियां, और सरकार की हरी झंडी के बिना क्या ये हो सकता है? और टीकाकरण, जिंदगी जीने का अधिकार, ये हमसे छीना जा रहा है क्या? ये संविधान ने हमें दिया था। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते हैं, जानते हैं, इकोनॉमिक्स और आंकड़ों के माहिर हैं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर भी हैं, बेहतरीन आईपीएस भी रह चुके हैं। एलजेपी अहम घटक है मोदी सरकार की, उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता ए के वाजपेयी
समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह, और न्यूयॉर्क से अमेरिका का मैंने अभी जिक्र किया, वहां टीकाकरण को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है और दाम के बारे में जो ये मैं सवाल उठा रहा हूं, इनके जवाब देंगे डॉक्टर धीरज कौल, न्यूयॉर्क से मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो गोपाल बाबू, जो मैंने ये आंकड़े दिए, गलत आंकड़े तो नहीं दिए, आंकड़ों को तोड़ा मरोड़ा तो नहीं है? देखिए संदीप जी, यह जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इसके जो कमर्शियल एंगल्स हैं, उनको अगर आप समझें तो प्रधानमंत्री और सरकार ने कई बार बताया कि कई दिन तक इनको नेगोशिएट करके जो प्राइस पे सरकार भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को लेके आई है, और जिसके अंतर्गत आज भी हम 15 करोड़ से ऊपर वैक्सीन निःशुल्क तरीके से लगा पाए हैं जगह जगह, और आगे लगाने की बात सरकार कर रही है कि जो पुरानी स्कीम है फ्री लगाने की 45 साल से ऊपर, वह केंद्र सरकार उसी तरह चलाती रहेगी। 18 साल से ऊपर फ्री वैक्सीनेशन क्यों नहीं? नहीं, देखिए अभी आप पूरी बात सुन लीजिए, बीच में आपने इतनी देर, मैंने तो आपको बीच बीच में प्रश्न नहीं उठाए जी, तो सुन लीजिए, मेरी बात भी कर ले, फिर हम चर्चा करेंगे पूरी बात। उसके बाद केंद्र सरकार की फेज मैनर में इस वैक्सीन को लगाने की एक प्रक्रिया के अंतर्गत उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। प्रदेश सरकारों ने, कई लोगों ने, प्राइवेट कंपनियों ने कहा कि हम लोग अपने आप भी लगाना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार ने 50% को ओपन मार्केट और स्टेट्स के लिए खोल दिया कि हम 15% ही नेगोशिएटेड प्राइस में लेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार जब डेवलपमेंट के स्टेज पे उन लोगों को फाइनेंस करना, टेक्नोलॉजी देना, सपोर्ट करना, इसके कारण एक नेगोशिएटेड प्राइस के अंतर्गत केंद्र सरकार ने एक प्राइस नेगोशिएट करके उनसे इनिशियल स्टेज पे लिया था। और उसके बाद जब लोगों की डिमांड आई कि बैलेंस को आप खोल दीजिए, प्रदेश सरकारों ने कहा हम भी खरीद के लेना चाहते हैं, और डिमांड जो है वो प्रोडक्शन के, अभी जो वर्तमान दोनों इंस्टीट्यूट की दोनों कंपनियों की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उससे भारत की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो आने वाले समय में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती रहे, डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, और केवल यह नहीं है कि आप जो कैलकुलेशन आपने जो की है उसके बेस पे पूरी 90 करोड़ वैक्सीन या कंपनियां इस पे उपलब्ध करा सकती है कि नहीं करा सकती है, मैंने उनकी बैलेंस शीट अभी देखी नहीं है, लेकिन वह तो चीजों गलत बयानी कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे आधार पूना वाला कि 150 रुपए एक टीके पर, उसमें भी हम मुनाफा कमा लेंगे। कृष्णा अल्लाह झूठ बोल रहे थे कि जो वैक्सीन हम देंगे पानी की बोतल की 1/5 कीमत होगी, यानी कि 4 रुपए, अब बता रहे हैं 1200 रुपए में देंगे प्राइवेट अस्पताल। नहीं, देखो 50% तो सरकार को देंगे ही ना, और सरकार अभी नेगोशिएट कर रही है प्राइस, अभी फाइनल नहीं हुआ। दूसरा, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि सरकार की आवश्यकता भारत देश की वैक्सीन और भी ज्यादा है, जैसे स्पुतनिक को दिया, फाइजर बहुत कोशिश कर रहा है, और भी वर्ल्ड की कई WHO की द्वारा जो अप्रूव्ड वैक्सीन से आएंगी। आपको पता है यूरोप में फाइजर वगैरह की वैक्सीन के क्या प्राइस है, और उनके मैंने कोविशील्ड का रेट कार्ड बताया। कोविशील्ड तो यूएस में $4 में बिक रही है, यूनाइटेड किंगडम में $3 में, बांग्लादेश में $4 में। हम में कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं, यहीं पर $8 में बिकेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जब टोटल प्राइजेस हैं और इंटरनेशनल प्राइजेस में आज भारत में सबसे कम दाम की वैक्सीन, सबसे ज्यादा दाम है ना, गलत कह रहे हैं आप। फाइजर और स्पुतनिक ना, मैं कोविशील्ड की बात कर रहा हूं, आप गोल्ड को शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? कोविशील्ड यहां पर $8 में है, 600 रुपए में, यूएस में वो पूरा प्रोडक्शन 450 रुपए में है, नहीं है। क्यों यूके में 300 रुपए में है। संदीप जी, क्यों प्रेशर आ रहा है सरकार के ऊपर कि विदेशों से वैक्सीन आयात करे? अगर कोविशील्ड और यहीं पे सारी 90 करोड़ जो वैक्सीन आप कह रहे हो, 180 करोड़ वैक्सीन चाहिए, वो सारे ये बना नहीं सकते, इनको इंपोर्ट करना होता है। सप्लाई चेन में इंटीग्रेशन, रॉ मटेरियल यूएस क्यों मना कर दिया था, क्यों नहीं दे रहा था? अगर तो एक चीज समझाइए, आपकी सरकार लगातार ये बात कहती है 1 नेशन 1 लॉ, एक देश एक कानून, एक देश एक टैक्स, एक देश एक बाजार, कृषि कानूनों के लिए भी कहा। तो एक देश
वैक्सीन के एक दाम क्यों नहीं? जो 50% केंद्र सरकार खरीद रही है इनसे इन नेगोशिएटेड प्राइस में, आप बल्क जब मार्केट फोर्सेस में जाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट भी उनसे नेगोशिएट कर सकती है। सारा क्यों नहीं खरीद रही? 35,000 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान है, आधे खरीदेंगे तो 13,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मैंने कैलकुलेशन बताई, 90 करोड़ जनसंख्या के लिए है ये कैलकुलेशन। वो कैलकुलेशन में एक चीज छुपा दी संदीप जी, बताइए ना प्लीज। कि हाँ बता तो रहा हूं, 180 करोड़ वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल, इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन एक्सपेंशन, वो सब इस प्राइस में नहीं है। जो तो वह पूरी चीजों को सरकार को आगे देखना होता, नहीं तो क्या दिक्कत है जब सरकार फ्री में दे रही है हमें। मतलब आपका क्या मतलब है कि आप क्या कह रहे हो, मतलब सरकार के ऊपर इतना अविश्वास करके चल रहे हो? नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, वो 35,000 करोड़ रुपए कहां खर्च हो रहे हैं? अगर आधे लेगी, 150 रुपए में सरकार लेगी, तो 35,000 करोड़ के प्रावधान में सिर्फ 13,500 करोड़ रुपए खर्च किए, तो वो 21,500 करोड़ रुपए सरकार ने बचा लिए क्या? प्लीज बताइए मेरी अगर कैलकुलेशन गलत हो। फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्राइसिंग इतनी आसान नहीं, मुझे फार्मा कंपनी से अभी कोई मतलब नहीं। सरकार ने 35,000 करोड़ का प्रावधान किया, सरकार के तो खर्च होंगे 13,500 करोड़ ही ना। तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं 11 लाख करोड़ की बातें कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी से मुझे क्या लेना देना? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आप मुझे बताइए। हाँ। मेरी कैलकुलेशन में गलती हो, 100 मैंने कहीं मैं बता रहा हूं मिस्टेक कर दी हो, वो बताइए ना। 180 करोड़ पूरी की पूरी इस रेट में वो सप्लाई नहीं कर पाएंगे। 180 करोड़ तो 27,000 करोड़ हुआ, 180 करोड़ डोज। मैंने तो उसको आधा कर दिया, 90 करोड़ डोज तो सरकार खरीद रही है। 150 रुपए में 90 करोड़ डोज खरीदेगी तो 13,500 करोड़ रुपए लगे, तो बाकी 21,500 करोड़ का क्या हुआ? आम आदमी को देने की जिम्मेदारी नहीं सरकार की। मैं बता तो रहा हूं कि 90 करोड़ ये प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है इनकी, और भी चीजें इनको बढ़ाना पड़ेगा, उनको बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ेगा। 150 रुपए की इनिशियल कॉस्ट सरकार के साथ उन्होंने क्वांटिटी में की थी पूरी चीजें। तो मतलब मुनाफाखोरी नहीं हो रही है, वैक्सीन पर मुनाफाखोरी हो रही है। देखिए, मुनाफाखोरी और प्रॉफिट, ये दोनों चीजों को आप एक मनाते हो। ये जो क्रोनी सोशलिज्म की बातें आप करते हो ना। अच्छा, क्रोनी सोशलिज्म में हम जिंदगी जीने का हक नहीं है, आम आदमी को हक नहीं है, टैक्स देता है। कम से कम टीके की आपातकाल की बात आई, मुफ्त में तो टीका लग जाए, गरीबों को तो लग जाए कम से कम। 50% जिस भी रेट में लेगी सरकार तो फ्री में दे रही है ना आम आदमी को। 50% नहीं, वो हमसे पैसे लेती है ना सरकार, एहसान थोड़ा कर रही है। तो फिर उसका पूरा पैसा तो खर्च कर दे, 35,000 करोड़ पूरा खर्च करेंगे, और ज्यादा खर्च कर रहे हैं। केवल ये नहीं है, आज आप देखो 1 लाख प्रधानमंत्री ने कितने सारी, केवल ऑक्सीजन की बात है, बाकी चीजें भी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीजों में ही मुनाफाखोरी हो रही है। ऑक्सीजन के सिलेंडर आप जानते हैं ना कितने में बिक रहे हैं। रेमडेसिविर की दवाई वो इंजेक्शन 40-50 हजार रुपए का बिक रहा है। फेबी फ्लू 1200 रुपए का पत्ता 9,000 रुपए में बिक रहा है। मतलब ब्लैक मार्केटिंग आपका कहना सरकार करवा रही है सारी चीजें? नहीं, मैं ये कह रहा हूं वैक्सीनेशन में भी मुनाफाखोरी हो रही है क्या? मैंने ये उदाहरण इसलिए दिए। ये जो आप क्या कह रहे हो कि सरकार मुनाफाखोरी नहीं अलाउ कर रही है क्या इन कंपनियों को? 150 रुपए भी दाम, 300 रुपए भी दाम, 600 रुपए भी दाम और 1200 रुपए भी दाम। सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रहा है। आप गोपाल बाबू, कालाबाजारी की बात की है, चोरी की बात की है, ये तो प्रदेश सरकारों के हाथ में है ना। जो रेमडेसिविर वगैरह की, ये लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट, ये तो प्रदेश सरकारों में। अगर कोई चोरी हो रही है, सीना चोरी हो रही है, जमाखोरी हो रही है, इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कौन सोशल मीडिया में इस पैनिक को क्रिएट कर रहा है, बहुत बड़े इन्वेस्टिगेशन। ठीक है डॉक्टर अजय कुमार, ये क्रोनी सोशलिज्म की आप बात कर रहे हैं, प्रॉफिट तो कमाएगी ना कंपनियां, उस पर इतना बवाल क्यों काट रहे हैं आप? देखिए संदीप जी, गोपाल अग्रवाल साहब को जो है वो खुद जो है कितने दुखी होंगे इस सरकार के नीति को डिफेंड करते हुए। पहली बात ये है कि ये एस्ट्राजेनेका कंपनी जिसने जो है कोविड शील्ड को जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया था, वो इंग्लैंड और अमेरिका में $4 में दे रहे हैं। यही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये सीरम इंस्टीट्यूट छोड़ दीजिए, जो कोविड शील्ड का जो निर्माता, जो असली जो आविष्कार करने वाले हैं, वो उनको भी तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट लगा। दूसरी बात है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने हमेशा जो है सस्ते तरीके से जो सीरम ये वैक्सीन बनाए ताकि दुनिया को दे दे।
तो ये सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन, और तीसरी बात, यही सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन जब बांग्लादेश जाते हैं तो $5 है, भारत में $8 है साहब, यही सीरम इंस्टीट्यूट है। लेकिन भारत को जो है मुनाफाखोरी नहीं हो रही है। गोपाल अग्रवाल साहब इसको समझा दें। दूसरी बात, कोवैक्सीन तो आईसीएमआर की जो पूरी तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ₹1200, क्योंकि यार मोदी सरकार के दोस्तों को थोड़ा सा 2 से जो है 4 हो गए, अब जो है 2 और जुड़ गए। नहीं, इसके ये अंदर स्थिति 2-3 हो गई चीजें। एक सेकंड डॉक्टर अजय कुमार, 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। कुछ बातें दर्शकों को बतानी जरूरी हैं, फिर मैं ए के वाजपेयी से भी सवाल पूछूंगा। अब कृष्णा एल्ला जो है ना, वो कहते हैं कि हमने सरकार से हमें कोई फंड ही नहीं मिले, कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली, हमने भारत सरकार से कोई पैसे नहीं लिए, ना क्लिनिकल ट्रायल में, ना फेज 2 में, ना फेज 3 में हमने 350 करोड़ रुपए लगाए हैं। जबकि जो क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया है वो कहती है कि आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ने मॉनेटरी और मटेरियल सपोर्ट दी कोवैक्सीन के फेज 3 में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने SARS-CoV-2 के स्ट्रेन को आइसोलेट करने में मदद की, और आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव, NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर प्रिया इब्राहिम और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया इस एक्सरसाइज में शामिल थे। 25 करोड़ रुपए अश्विनी कुमार चौबे, देश के मंत्री, वो लिखित जवाब में बताते हैं कि आईसीएमआर ने खर्चे थे। देखिए, पहली बात है संदीप जी, गोपाल अग्रवाल साहब और हम सब लोग इस दर्शकों को, इस देश में कभी किसी नागरिक ने वैक्सीन के लिए पैसे नहीं दिए। पोलियो, टीबी, डिप्थीरिया, वूपिंग कॉफ, रेबीज, कभी नहीं। एंटी सांप काटने पर भी जो है किसी ने, जो अगर आप प्राइवेट में रेबीज कुत्ता काट के आपको लेना तो अलग बात है, लेकिन सरकार फ्री में दे। ये मोदी सरकार है जो अब देश के जो इस आपदा में भी अवसर खोज रहे हैं। और ये शर्म की बात है कि बोल दिया कि 50% स्टेट मांग रहे थे। अरे स्टेट मांग रहे थे कि आप हमको सप्लाई कीजिए, आप सप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपकी सप्लाई में देरी हो रही है। और मैं पूछना चाहता गोपाल अग्रवाल साहब से कि जब सीरम इंस्टीट्यूट बांग्लादेश को $4 में दे सकता है, मतलब यूरोपियन यूनियन को जो €1 60 सेंट में दे रहा है, तो उससे सबसे सस्ता यही सीरम इंस्टीट्यूट यूरोपियन यूनियन का रेट जो सार्वजनिक हुए थे, लेकिन भारत में इनको नफा कमाना है। तो आप बताइएगा कि ये तो सीधी तरीके से जो पुरानी जो सूट की सरकार की बात साबित हो गई। लगातार हम बोलते रहे हैं। नहीं, पर मुझे एक चीज बताइए डॉक्टर अजय कुमार, 1 लाख फ्लोर है। एक चीज बताइए, हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपका बजट नहीं होता, उस बजट में से प्रावधान नहीं कर सकते क्या? एक मिनट, इसलिए क्योंकि पहली बात यह कि केंद्र सरकार ने जो है डिजास्टर मैनेजमेंट, आप बताइए कि इस देश में जो है हेल्थ इज अ सेंट्रल स्टेट सब्जेक्ट जरूर है। इस देश में सरकार पोलियो का वैक्सीनेशन कैसे हुआ, टीबी का वैक्सीनेशन कैसे हुआ, एपिडेमिक डिजीजेस एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस which can spread across the border of the state is the responsibility of the center। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। लेकिन सबसे अफसोस की बात है कि सरकार इस आपदा में भी अवसर खोज करके अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा। मैं एक और आंकड़ा बता दूं, 50% केंद्र सरकार करे, 50% राज्य सरकार करें, तो देखिए मैं जनसंख्या के अनुपात से आंकड़े आपके सामने पेश कर रहा हूं, और आपको मालूम है मैं वेरीफाइड डेटा ही प्रेजेंट करता हूं। उत्तर प्रदेश को 7,107 करोड़, महज 7,107 करोड़ खर्च करने होंगे सबको टीका लगवाने में। महाराष्ट्र, जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण फैला हुआ है और आपकी साझा सरकार है डॉक्टर अजय कुमार, 4,760 रुपए, 4,500 करोड़, पर उसमें राजनीति जी केंद्र हमें नहीं दे रहा है। 4,000 करोड़ रुपए, 4,500 करोड़ रुपए नहीं है, या हर चीज केंद्र से मांगेंगे? एक मिनट संदीप जी, हम बोल रहे हैं कि हम देंगे सबको। राजस्थान ने बोल दिया, महाराष्ट्र ने बोल दिया, हम कह रहे हैं कि ये अलग कर दीजिएगा कि प्रदेश को देंगे, क्योंकि नागरिक के जो है जान पर सबको चिंता है, प्रदेश को चिंता है। मोदी जी और भारत सरकार को छोड़ करके उनको छोड़िए। राजस्थान ने कह दिया है, झारखंड ने कह दिया, महाराष्ट्र ने कह दिया है, यूपी ने भी कह दिया, बंगाल ने भी कह दिया, बाकी प्रदेश भाजपा की सरकार के कुछ प्रदेश ने कह दिया, ये तो छोड़ दीजिए। आप बताइएगा कि कैसे प्रोक्योर करेंगे। छत्तीसगढ़ को बोल दिया कि जुलाई में आपको देंगे,
कोविशील्ड ने कहा कि आपको, भारत बायोटेक ने कहा दिया कि आप अभी कुछ एक और टीवी चैनल में मैं था टी.एस. सिंहदेव साहब के साथ, तो वो कह रहे थे कि उनको वैक्सीन ही नहीं मिलेगा जुलाई तक, तो ये बीमारी फैलती जाएगी। आप बताइएगा कि अगर आप हमको सप्लाई नहीं करेंगे, जो 600 रुपए दे रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल उनको देगा, या 1200 रुपए जो प्राइवेट हॉस्पिटल दे रहा है वो प्रदेश को देगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल को देगा? और ये मारा मारी तो 1 तारीख से, 1 सेकेंड दर्शकों को कुछ और जानकारी मैं दे दूं, 1 तारीख से बालिगों के लिए टीकाकरण शुरू हो जाएगा। मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर BKC बांद्रा कुर्ला सेंटर जो है, वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है। नायर अस्पताल, मुंबई के नायर अस्पताल में कोविशील्ड वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक है। गोरेगांव नेस्को सेंटर में भी वैक्सीन खत्म हो गया है। छत्तीसगढ़, राजस्थान सरकारों ने कहा है हमारे पास वैक्सीन नहीं। झारखंड और पंजाब सरकार ने कहा हमारे पास वैक्सीन बचा नहीं। लेकिन यहाँ पर यह बात गौर कीजिएगा, ये सारे विपक्षी शासित प्रदेश हैं। पर मेरा सवाल AK वाजपेयी ये है, अभी पिछले साल अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुए बिहार में, गाजे बाजे के साथ घोषणा की गई थी मुफ्त वैक्सीन कराएंगे पूरे बिहार की। पूरे देश की मुफ्त वैक्सीन क्यों नहीं होती? ये अलग अलग दाम, ये रेट कार्ड क्यों चल रहे हैं? संदीप जी, मैटर सब जुडिस हो गया, सुप्रीम कोर्ट में है। आपने जो डाटा पेश किए हैं इसी के बेस पे कल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन सवाल दूसरा है, क्या जनता को मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगाई जा रही? इसका जवाब है हाँ। पूरी जनता को क्यों नहीं लगाई जा रही? पिक एंड चूज क्यों किया जा रहा है? फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर में जिस तरह से कमाई बांटी जाती है GST की या अन्य टैक्सेस की, उसी तरीके से आपने बिल्कुल ठीक कहा कि राज्यों का भी हेल्थ जो है राज्यों का सब्जेक्ट है, और हेल्थ बजट में क्यों नहीं प्रावधान कर सकती, और क्यों हाय तौबा बचाई जा रही है? देखिए, अभी आपने एक और बात कही कि वैक्सीन खत्म हो गई है। माफ करना, मैंने अभी आपके शो में आने से पहले जानकारी ली है, महाराष्ट्र के पास 7.5 लाख वैक्सीन आज की डेट में उपलब्ध है। इसी तरह राजस्थान के पास उपलब्ध है 8,31,465। इसी तरह दिल्ली के पास उपलब्ध है 7,28,545। देखिए, मुझे ये कहने में परहेज नहीं है कि विपक्ष की पार्टियां इस आपदा काल में भी, महामारी मतलब लाशों के ढेर लगे हुए हैं, उसमें भी अवसर ढूंढ रही है राजनीति। और केंद्र सरकार क्या कर रही है? उसमें भी क्या कंपनियों को मुनाफाखोरी करने दे रही है? ये कंपनियां कह रही है, एक मिनट सुनिए जी। अब ये कृष्णा एल्ला नाम के जो शख्स हैं, भारत बायोटेक के सर्वे सर्वा जी, हमने 1 पैसा नहीं लिया, क्लिनिकल ट्रायल फेज 2 फेज 3 कहीं पैसा नहीं लिया। और वो एक निजी चैनल को कहते हैं, एज अ कंपनी वीड लाइक टू हैव मैक्सिमम प्राइस पॉसिबल, सो वी वांट टू रिकवर एज मच एज पॉसिबल all the clinical trial costs and other costs and then put it back for R&D। पर वो शायद ये भूल गए कि कुछ लोग हैं वो डिटेलिंग में जाते हैं इस देश में। अभी कुछ दिन पहले 3,000 करोड़ रुपए दिए केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, 1,567 करोड़ रुपए, 1,567 करोड़ रुपए भारत बायोटेक को दिए। आपके मेरे पैसे थे, टैक्स के, मेहनत की कमाई के, इन कंपनियों को दिए गए और ये मुनाफा हमसे वसूलेंगी। भाई, इसका दूसरा पहलू भी तो देख लो। हाँ, आप दूसरा पहलू बताइए। इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर सबसे पहले वैक्सीन भारत में आई और भारत में उन्होंने अगर रिसर्च करके बना ली, तो इसकी ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। क्या रिसर्च ये हम ताली पीटते रह गए, सबसे पहले हमने बनाई, सबसे पहले हमारे पास आई। वही कोविशील्ड के रेट बता रहा हूं, अमेरिका में $4 में बेचते हैं, यहाँ $8 में बेचेंगे। अरे भाई, ये तो कमर्शियल ट्रांजैक्शन उनकी किस हिसाब से वो अमेरिका, अच्छा अमेरिका में तो सोशलिज्म है ना, इसमें भी क्या आप MSP आपने अरे नई जानकारी दी। अमेरिका तो सोशलिस्ट कंट्री है ना, अमेरिका बहुत बड़ी सोशलिज्म का झंडा बरदार है। यूनाइटेड किंगडम भी सोशलिस्ट है, हम ही कैपिटलिस्ट हैं, हम बाजारवाद के पैरवी करने वाले हैं। करने के लिए हमारे पास बहुत समय होगा। अभी हमको ये कंसल्टेशन करना है कि भारत की जनता को, मैक्सिमम लोगों को अगर कोवैक्सीन की लग जाती है
वैक्सीन की सुई इंजेक्शन लग जाता है तो किसी तो हद तक दाम पर बचाव मत होने की पूछो, उम्मीद दाम रहती पर है। सवाल मत दाम पूछो, राज्यों मुनाफाखोरी राज्यों होने ने दो, देना है, केंद्र ने देना है। डिफरेंशियल प्राइसिंग होने दो। मुनाफाखोरी का विषय नहीं है ये। जूही ये सिंह, जान माल का जूही सवाल है। सिंह, आप समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पर मेरा अभी अभी ज्ञानवर्धन हुआ है कि हम एक कैपिटलिस्ट कंट्री में, एक बाजारवाद अर्थव्यवस्था में जी रहे हैं। अमेरिका दरअसल सोशलिस्ट कंट्री है और यूनाइटेड किंगडम सोशलिस्ट कंट्री है, वहां आधे आधे दाम में कोविडशील्ड बिक रही है। संदीप जी, दुखद यह है कि सरकार के सारे प्रवक्ता इस समय आधार पूनावाला और भारत बायोटेक के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं। आपके दिए हुए डेटा के बावजूद भी न मैंने अग्रवाल जी न तो वाजपेयी जी से यह सुना कि सरकार को नेगोशिएट करना चाहिए। आधार पूनावाला का खुद का बयान था कि 150 रुपए पे वो प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे हैं, गवर्नमेंट को वो इसलिए सस्ता देते हैं क्योंकि स्केल ऑफ ऑपरेशंस उनके बड़े होते हैं। तो जब राज्य सरकारों की भी डिमांड उनके पास जाए तो स्केल ऑफ ऑपरेशंस तो भारतवर्ष में सबसे बड़े हैं, तो हम एक दाम पे क्यों नहीं कर सकते? नहीं, अब मैं यहां पर दूसरी बात- सुप्रीम कोर्ट की एक और ऑब्जर्वेशन, ऐसा नहीं है हमारी व्यवस्था, हमारी सरकार है, हमारी केंद्र सरकार इसमें असहाय है, बाजार के हवाले है, जो भारत बायोटेक या जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करना चाहे वो कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को क्या कहा, सवाल पूछा, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स आर कोटिंग डिफरेंट प्राइसेस, अलग अलग उत्पादक निर्माता अलग अलग दाम आप से चार्ज कर रहे हैं। देयर आर, अब ये ध्यान से सुनिए दर्शकों, देयर आर पावर्स अंडर द ड्रग्स कंट्रोल एक्ट एंड पैटेंट्स एक्ट। दिस इज अ पैंडेमिक एंड अ नेशनल क्राइसिस। इफ दिस इज नॉट द टाइम टू इन्वोक सच पावर्स, व्हाट इज द टाइम? कि एक ड्रग कंट्रोल एक्ट है, एक पैटेंट्स एक्ट है, ये एक महामारी है, ये एक राष्ट्रीय आपदा है, इन्हें लागू क्यों नहीं किया जाता? ये अलग अलग निर्माता, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स अलग अलग दाम कैसे कर रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। जूही सिंह, ये इसमें भारत की सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है कि सुप्रीम कोर्ट को यह प्रश्न पूछना पड़ा, या फिर जनता माने कि वो आज के दिन में इन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के अलग प्राइसेस या उनकी कमर्शियल इंटरेस्ट के साथ खड़े हैं और मुनाफाखोरी को एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं। तो ब्लैक मार्केटिंग कौन कर रहा है? और उत्तर प्रदेश में तो आप ही की सरकार है ना। अभी आप कह रहे थे फेडरल स्ट्रक्चर है, राज्य सरकार अलग, केंद्र सरकार अलग, तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी क्या है? और सभी को टीका क्यों नहीं हम मुफ्त लगवा सकते? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है संदीप जी, इसमें सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है या सरकार ये करना नहीं चाहती। और इस समय स्पष्ट आ रहा है कि सरकार चाहे R&D, चाहे उनके प्रॉफिट, चाहे क्रोनी सोशलिज्म का नाम देकर इन दोनों कंपनियों को, इनकी मोनोपोलीज या ड्यूपोली को कहें, मैं प्रोटेक्ट करना चाहती है। इसमें सरकार ही बताएगी कि उसका क्या इंटरेस्ट है, क्यों वो जनता के साथ नहीं खड़ी है। और वैक्सीनेशन जैसा एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम, उसमें एक दाम जो सरकार दे सके उसको क्यों नहीं नेगोशिएट कर पा रही है? एक बात पे एक छोटा सा जवाब और चाहूंगा, उसके बाद एक्सपर्ट के पास जाऊंगा, न्यूयॉर्क में बैठे हैं। ये मैं जो सवाल पूछ रहा हूं ना, टीकाकरण जिंदगी जीने का अधिकार, हमने कई बार चर्चा की, आप मेरे शो पर आए हैं। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, P. उन्नीकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस अनुच्छेद के तहत डॉक्टर्स असिस्टेंस भी आती है। टीकाकरण भी इसी में आएगा ना, मेरे जिंदगी जीने के हक में आएगा ना कि मुझे टीका लगाया जाए, जैसे पोलियो का, जैसे चिकन पॉक्स का, जैसे चिकनगुनिया या और चीजों के लगाए जाते हैं। तो संदीप जी, जनता को तो हम फ्री लगा रहे हैं ना। जनता को लगा रहे हैं। अच्छा, ये एलियंस को लग रहे हैं, ये 600 और 1200 रुपए में ये एलियंस को लगेंगे ये टीके? नहीं, टीके जनता को लग रहे हैं और सरकारें उसका वहन करेंगी, खर्चा जो भी आएगा। तो ये जो 400, 600, 1200 के दाम हैं, ये एलियंस को, ये मार्स में जाके लगेंगे ये टीके, मंगल ग्रह पे जाएंगे। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जाके लगवाएंगे तो कोई पैसा नहीं लगेगा आपको। अच्छा। अगर आप प्राइवेट में प्रिवेंशियल ट्रीटमेंट चाहेंगे तो आपको और राज्य सरकारें जो हैं, देखिए ये किसने कहा है कि आप प्राइवेट प्रिवेंशियल ट्रीटमेंट के लिए जाइए? ये तो किसी ने नहीं कहा। आम आदमी को सरकारी हॉस्पिटल में बाकायदा फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी, चाहे छत्तीसगढ़ है, चाहे दिल्ली है, चाहे महाराष्ट्र है।
ये डिजास्टर अच्छा, राज्य सरकारें जो लगाएंगी वो राज्य सरकारें फ्री में लगवाएं, पर राज्य सरकारों से 400 रुपए लिए जाएंगे। अब मुझे ये बताइए डॉक्टर धीरज कौल, मुझे एक चीज समझाइए। सबसे संपन्न मुल्कों में से एक अमेरिका में कोविड शील्ड $4 पर ही बिक रही है ना? गलत जानकारी तो नहीं दी मैंने? बिल्कुल सही जानकारी। तो ये $4 में वहां पर लग रही है अमेरिकी नागरिक को, और मुझे $8 में क्यों मिल रही है? समझ में आता है आपको? थैंक यू। बिल्कुल, नमस्कार। पहले तो मैं संदीप जी धन्यवाद देता हूं, आपने रिसर्च बहुत अच्छी की है, सो थैंक यू फॉर दैट विद फैक्ट। असली जवाब यह है कि एस्ट्राजेनिका की हमारे को अमेरिका में जरूरत भी नहीं है। हमारे पास डोजेस पड़े हैं, हम रिवर्स करके इंडिया भेजने वाले हैं। आपको ये पता है? क्योंकि यहां पे वो अप्रूव्ड ही नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद दैट। नंबर 2, लाइफ राइट टू लिव। अगर आप अपनी जनता को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते महामारी में, तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? आप मुझे बताइए क्या मतलब है इस बात का? हम तू मैं कर रहे हैं। अभी भी भारत के अंदर 1.8% आबादी फुली वैक्सीनेटेड है। क्या आप चाहते हैं कि आप 70% आबादी को वैक्सीन इंफेक्शन के थ्रू गुजारें और हेल्थ केयर सिस्टम को क्रैश कर दें, जो हो रहा है? भारत ने वैक्सीन एक्सपोर्ट की, भारत ने ऑक्सीजन एक्सपोर्ट किया। आज उन दोनों की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं। अच्छे गुडविल में किया, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आंसरेबिलिटी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं या जो इनके एनालिस्ट हैं, उनसे बहुत बड़ी ब्लंडर्स हुए हैं। और अब थैंकफुली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले रहा है पब्लिक इंटरेस्ट में। और दूसरी बात, महामारी के दौरान अगर कोई इंसान मुनाफाखोरी कर रहा है, इससे खराब इंसान ही नहीं हो सकता। रोज हजारों लोगों की जानें जा रही हैं, हम टीवी पे देख रहे हैं। डिफरेंशियल प्राइसिंग में आपको डॉक्टर धीरज कौल मुनाफाखोरी की बू आती है? बिल्कुल। आप देखिए ना कि सबसे पहले मैं आपको डाटा से बात करते हैं हम लोग। अमेरिका के अंदर लास्ट ईयर फाइजर को $1.95 बिलियन, तकरीबन 15,000 करोड़ के करीब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने दिया। ये बात सही है। मॉडर्ना को भी $1 बिलियन, जो कि 7,200 करोड़ होता है, पिछले साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए दिया। उसके बाद फाइजर ने अपनी दवाई डेवलप की, एक रेट प्राइस सेट हुई। ये बात ठीक है, फाइजर की एक वैक्सीन $20 की है और मॉडर्ना की $25 की। ये बात ठीक है, वो ज्यादा एक्सपेंसिव है। और मैं तो संदीप जी ये भी बोलूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा पिछले साल काम किया था कि निगोशिएट करके प्राइस 150 में लाई थी, सब ने अप्रिशिएट किया। तो अब इनको क्यों आप लेवरेज दे रहे हैं प्राइवेट कंपनीज को? दिस इज नॉट द टाइम टू मेक मनी। और नंबर 2, जो कोवैक्सीन है, उसका जो अभी लेटेस्ट डाटा आ रहा है, 617 वेरिएंट्स के खिलाफ वो काम करती है। यहां पर सीडीसी ने भी एक्सपोज किया है। तो ये अच्छी वैक्सीन है, 77-78% एफिकेसी है, लेकिन इसको बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाने की जरूरत है। और सेटअप इंस्टीट्यूशन के लिए सॉफ्ट लोन दिया जा सकता है, जिसको हम सॉफ्ट लोन बोलते हैं। क्योंकि अगर ये $150 में कमा रहे हैं कुछ पैसा, तो अगर बहुत और करोड़ों आएंगे तो सिंपल इकोनॉमिक्स है। इसके लिए आपको प्रोफेसर होने की जरूरत नहीं है। तो वो सॉफ्ट लोन वो बाद में रिटर्न कर सकते हैं। ये आपके इकोनॉमिस्ट चैनल पे बैठे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक्सपोज करने की जरूरत है, क्योंकि दिन रात डॉक्टर्स नर्सें काम कर रही हैं मेहनत से, उनको बेड तक नहीं मिलते अगर वो बीमार हो जाते हैं। आपके शो पे ही मैंने ये कल देखा था। उसके बावजूद फटीग आएगा डॉक्टर्स के अंदर, हेल्थ केयर सिस्टम चरमराएगा। हमारा सबसे ब्रह्मास्त्र वैक्सीन है। रेट ऑफ वैक्सीनेशन इज द की, मैं बार बार बोलता हूं। और संदीप जी, आप ही के शो पे जनवरी, फरवरी, मार्च में मैंने किसान प्रोटेस्ट के खिलाफ बोला था। इसलिए नहीं कि वो मोमेंट खराब है, मैं नहीं जानता, लेकिन टाइमिंग खराब थी। वही रैलीज के साथ हुआ। ऐसा लग रहा है हमारा देश पता नहीं कौन मैनेज कर रहा है इस टाइम, कौन ये परमिशन देता है, कौन ऑफिसर्स हैं जो ये रैलीज अलाउ करते हैं। नहीं पर जो ये ना गोपाल बाबू, देखिए जो ये मुनाफाखोरी की बात है, आपकी बात एक जगह बिल्कुल जायज है कि भाई प्राइवेट कंपनीज हैं, प्रॉफिट उनका मोटिव होता है, वो पैसे खर्च करते हैं। कृष्णा अल्लाह कह रहे हैं 350 रुपए, 350 करोड़ हमने खर्च किए, लेकिन सरकार ने मदद की ना, आईसीएमआर ने मदद की ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने मदद की ना। और जनवरी 3 को उनके तो ट्रायल भी पूरे नहीं हुए थे, इमरजेंसी यूज अलाउ किया ना भारत सरकार ने, वरना वैक्सीनेशन या टीकाकरण कोवैक्सीन बाजार में आ ही नहीं पाता। संदीप जी, आप समझते हो फाइनेंस को, बिजनेस को। मैं इसलिए आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि विषयों को तोड़िए मरोड़िए मत। अभी आपके डॉक्टर साहब ने क्या कहा? फाइजर और एस्ट्राजेनिका को 14,000 करोड़ केंद्र यूएस की सरकार ने डेवलपमेंट के लिए दिया और मॉडर्ना को 7,000 करोड़ दिया। वो टैक्स पेयर मनी के अंतर्गत ही दिया ना। उसके बाद वो वैक्सीन वहां पे $25 और $30 में मिल रही है। और भारत में इतना अच्छा प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन सब लोगों के साथ नेगोशिएट किया कि
50 अभी तक की 15-18 करोड़ जो फर्स्ट ट्रेंच जिसको कह रहे हैं वो $150 में केंद्र सरकार खरीद रही है और लोगों को मुफ्त दे रही है। और इन कंपनियों को खुद ही ये कंपनियां कह रही है कि हमें सरकार ने मैं एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूं। एक सेकंड गोपाल बाबू, नहीं मैं पूरी बात सुनूंगा ना आपकी। मैं बीच में एक चीज, क्योंकि आप वैलिड पॉइंट कह रहे हैं, एक तथ्य आप लेकर आ रहे हैं, तो मैं उसमें एक चीज जोड़ देता हूं, फिर आप बात जारी रखिए। गगनदीप कंग को तो आप जानते होंगे, वैक्सीनेशन की फॉरमोस्ट एक्सपर्ट हैं देश की, वो भारत बायोटेक के साथ काम कर चुकी हैं। भवदीप कंग कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रही हैं ₹600 इज अ रिडिकुलस प्राइस, वाहियात दाम है फॉर अ वैक्सीन दैट यू आर गोइंग टू सेल इन टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डोजेस टू स्टेट गवर्नमेंट्स। नो वैक्सीन कॉस्ट दैट मच। ये एक्सपर्ट की राय है, मेरी राय नहीं, कि वाहियात दाम है ये ₹600। अरे सुन लो ना, फिर ये जो राहुल गांधी और कांग्रेस होता तो $25 में आप फाइजर खरीदते, वो तो पीछे लगे हुए थे, फाइजर लाओ। अभी आपको पता नहीं है पूरा क्या गेम चलते हैं। अच्छा, मुझे नहीं मालूम, बता दीजिए ना, देश को मालूम होनी चाहिए ना। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, इंटरनेशनल प्राइसेस में बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। मोदी जी का धन्यवाद करिए कि ऐसा नेगोशिएट कर लिया और 50% तो फ्री में दे रहे हैं जनता को। इंटरनेशनल प्राइसेस ये तो हमें बताया गया, हमने बनाई, हमारे देश की है, स्वदेशी वैक्सीन है। इंटरनेशनल प्राइस से हमें क्या लेना देना? तभी इतनी सस्ती मिल रही है बिना सरकार। अच्छा, ये सस्ती मिल रही है। ये डॉक्टर अजय कुमार, लास्ट रिस्पॉन्स आपका, छोटा सा रिस्पॉन्स चाहूंगा। आपकी सरकार होती तो $20-25 यानी कि 2,000, 2,500, 3,000 रुपए हमें देने पड़ते इस वैक्सीन के। एक चीज बताइएगा कि हमारी सरकार है जो पोलियो से टीबी सब चीज जितने भी इस देश में वैक्सीन हुए फ्री में पूरे देश में बांटे। आप एड्स का देख लीजिए, एड्स का दवाई का सुन लीजिए। जब सिप्ला ने जो है पूरे दुनिया में $12,000 का ट्रीटमेंट था, उसको ₹300 कर दिया था, तो किसकी सरकार थी उस वक्त? किसने लड़ाई किया था? और देश भर में जो वैक्सीनेशन हमने चला फ्री में, हमारी सरकार होती तो फ्री में मिलता। ये इस तरह का मुनाफा जिसे मोदी जी और उनके जो गोपाल अग्रवाल साहब के पार्टी के लोग जानते हैं कि किस तरह के सूट फूट वाले को जो है। तो 2 दिन बाद टीकाकरण सभी बालिगों के लिए ये अभियान शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो अंतर है ना दामों में, क्या एक देश एक टीके का दाम लागू हो पाएगा? और ये सवाल इसलिए मैं आपके साथ सामने छोड़कर जा रहा हूं क्योंकि परसों सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस प्राइस डिफरेंशियल को लेकर बाकायदा लिखित हलफनामा मांगा है। तो क्या आम आदमी को राहत मिलेगी या ये दरअसल अभी भी कम दाम है जो सरकार दावा कर रही है और वैक्सीन सबको मिल जाएंगे? क्या विपक्षी राज्य कह रहे हैं हमारे पास तो वैक्सीन अभी नहीं है और आगे के लिए जो टीकाकरण होना है, कोई 15 मई की तारीख बता रहा है, कोई 15 जुलाई की। तो ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन ये हमारे जीने के अधिकार का एक अहम हिस्सा है। टीकाकरण होना चाहिए और कम से कम दाम में होना चाहिए, अगर मुफ्त नहीं तो। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर Amul, the taste of India. Servocon, India's #1 servo voltage stabilizer, रखे सब कंट्रोल में। वो क्या है जो जीवन के सफर में हमें काम आता है? वो जो हम समझते हैं या वो जो हम जानते हैं? But what ultimately matters is जो हम करते हैं। Since 28 years, Flamingo और हम, an aid for a new life. नाम बोलो। बालमुरुगन नागराजन पुल्लीराजु पुट्टमुरुगन बालस्वामी शेखरन पुट्टवर्ती कुलशेखर मंगलम। कीटी बर्थ सर्टिफिकेट पे बेबी का नाम लिखो। इतना स्मूथ सेलो बटरफ्लो, इतना स्मूथ लिखे सनसनन साई साई। ये दाग देखकर लोग क्या कहेंगे? ऐसा अब यहाँ कोई नहीं बोलता क्योंकि ये वॉल्स रही साफ और सेफ विद नेरोलैक ब्यूटी गोल्ड वॉशेबल। फ्रोजन 650 में है पैरासिटामोल, जो कोविड वैक्सीनेशन के बाद के दर्द से आराम दे, कि ना सिर्फ जल्द राहत दे पर आप पर जेंटल भी रहे। टीहू का सपना जिमनास्ट बनने का था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि हर सपना पूरा थोड़ी ना होता है। जब बच्चों के सपने टूटते हैं
तो माँ का दिल भी टूटता है। इसीलिए अपनाइए महाकोश रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। इसमें है पूफा जो मेंटेन करे हार्ट हेल्थ और विटामिन ए और डी जो बनाए आंखें तंदुरुस्त और हड्डियां मजबूत। बच्चों को उनके सपने पूरे करने के लिए फ्यूचर फिट बनाइए। महाकोश रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, फिट है तो फ्यूचर है। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड में खुद से इन्वेस्ट करने का ये एक ऑप्शन है, इससे कमीशन बच जाता है। अरे यार जस्सी मुझे बताना। डायरेक्ट प्लान में सोच समझ कर इन्वेस्ट कर तो ही फायदा है। सही है तेरी इतना बारीक बैग। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। इससे क्या इम्यूनिटी बढ़ेगी? वॉकिंग करो, वॉकिंग। कुछ भी यार। दिखाओ मैं ये। इम्यूनिटी के लिए एक्सरसाइज के साथ साथ सही न्यूट्रिशन भी जरूरी है। बढ़ती उम्र के साथ इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इसीलिए एंश्योर, जिसमें है हाई प्रोटीन, जिंक और विटामिन सी जैसे 11 इम्यूनिटी न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में नए इम्यूनिटी सेल्स बनाने में मदद करे। एंश्योर। मिलाया देसी राजापुरी आम, खड़े मसाले और प्यार तो बना निलौंस राजस्थानी अचार। जांचा परखा अचूक कीट नियंत्रण के अटूट रिश्ते का नाम है फटेरा। आपका भरोसा दानेदार फर्टेरा जो दे चोटी भेदक और कंसुआ कीटों पर प्रभावशाली नियंत्रण, जिससे मिले स्वस्थ फसल और अधिक मिल करने योग्य गन्ने। अब दोबारा किसी और की बातों में मत आना। फटेरा गन्ना उजाड़ रहे हमारा। डायबिटीज के लिए रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है मधुनाशिनी व मधुग्रिड, तथा बीपी के प्रभावी समाधान के लिए है मुक्तावटी व बीपी ग्रिड। ये औषधियां पतंजलि स्टोर्स के साथ मेडिकल स्टोर्स पर भी उपलब्ध है। एब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर लगाइए रोजाना। इसका डबल एक्शन फार्मूला पसीना सोखे, खुजली आने से पहले ही रोके, ताकि इस हाथ का ठाट बना रहे। ओए, अरे अपने हाथों को अच्छे कामों में लगाओ। पसीना खुजली भगाने में एब्जॉर्ब का हाथ इस्तेमाल